हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज यहाँ बनने हैं आलू के पराठे। तो मैंने कहा बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, क्यों ना मैं आलू को काट के चूल्हे पे रख के जाऊँ हल्की आंच पे, ताकि जब तक मैं वापस आऊँ ना तो आलू ऐसे गले हों, आलू का कचुम्बर बना हो। फिर मैं जल्दी से इसके पराठे रेडी कर लूँगी, ठीक है ना। तो ये आधा काम मेरा हो जाएगा आसान। तो चलो फिर हम चलते हैं। ये ले जी। जाते हुए भाई मैंने देखा, जब रूम में ये मैगा है ना जो हीटर के पास ऐसे बैठा है, बस जाओ कहता दफा हो जो, सारे मैंने अकेले ने रहना हीटर के पास। इसको इतना हीटर पसंद है ना, क्या बताएं आपको। हालांकि अब सर्दी चली गई है, लेकिन सुबह में थोड़ी सी ठंड, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड होती, इतनी भी ठंड नहीं होती कि हमें हीटर की ज़रूरत पड़े। मेरे बच्चे भी नहीं हीटर की जान छोड़ रहे, और ये जो मैगा है ना ये भी नहीं हीटर की जान छोड़ता। इसको तो बस मिलना चाहिए, कोई जगह मिलनी चाहिए जहाँ हीटर हो। अगर हीटर ना भी चल रहा हो ना, बंद हो, तो फिर भी इसने इधर आके बैठ जाना कि कभी तो चली जाएगा। चले जी, बच्चों का टाइम हो गया, इनको चलते चलते हैं स्कूल छोड़ने। चले फिर मेरे साथ। बिस्मा के बाल इसलिए काटे हैं कि पोनी ये ना घर आके फौरन खोल देती है, बल्कि स्कूल से ही खुली आती है। और ताकि ये ना इसको अभी पोनी में आसानी रहे, लेकिन ये बस अभी इसने हाथ में पोनी पकड़ी हुई है। मैं इसको कहती रही हूँ कि चलो मैं आपकी पोनी कर दूँ। नो कहती मैंने पोनी नहीं करनी। तो जैसे हम स्कूल पहुंचे हैं ना, इसको छोड़ने के लिए इधर उतरी उतरी है ये, तो पोनी हाथ में थी ना, जो फटाफट वो पोनी पहन ली अपने वालों को। मैंने कहा वाह तू बड़ी तेज हो गई है बिस्मा। अभी देखिए आपकी दिखाती हूँ, पोनी करेगी अभी इधर जाते जाते। बिस्मा बिस्मा का स्कूल बहुत ज़्यादा ही पास है हमारे घर के, तो इसलिए इसको हमने पहले छोड़ा है। ये ले पोनी कर रही है ना, हाथ में थी फटाफट टाई कर ली। तो अब दूसरियों की बारी है, दूसरों को छोड़ेंगे। चले उनको छोड़ के फिर हम वापिस आते हैं, फिर बताती हूँ आपको पराठों की रेसिपी। आप लोग भी ट्राई करें, आपको भी पसंद आएंगे इस तरीके से। तो मैं तो अक्सर ही ऐसे ही बनाती हूँ। मैं अपने जो आलू के पराठे ना, इसमें मैं ज़्यादा स्पाइस नहीं डालती। कुछ लोग काली मिर्च, हरी मिर्च और लाल मिर्च, जितनी भी मिर्चें हैं ना वो सारी पराठों में तुन के डाल लेते हैं, और पराठों का बेचारा हो जाता है बेड़ा गर्क। इतने स्पाइसी पराठों में इतनी अच्छी नहीं लगती मिर्चें। तो ये जो मैं बनाऊंगी ना, आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या डालती हूँ, ठीक है। चले हम पहुंचने वाले हैं घर। ये देखिए मौसम स्प्रिंग आया है ना, तो हर चीज़ खिली हुई है। ट्रीज जो नंगे हो गए थे, गंजे हो गए थे बेचारे सारे, अब खिल रहे हैं। पौधे खिल रहे, फूल खिल रहे, हर चीज़ खिली खिली सी मिलेगी आपको। व्यू इसका बहुत अच्छा है यहाँ ना। जब पहाड़ से नीचे आते हैं ना, फिर इधर को फिर ऊपर को चढ़ना आता है, तो बड़ा प्यारा व्यू आता है। चले जी हम पहुंच गए घर। ये देखें मेथी, नमक और ये चिली फ्लेक्स, अजवाइन और ग्रीन चिली के साथ लहसुन, थोड़ा सा नमक, और ये लेमन। अगर लेमन नहीं डालना आपने, पहनना कह रही थी, लेमन नहीं डालो तो आप इसमें ये नादाना भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे आलू देखे जब घर पहुंची हूँ, कितने प्यारे गले अच्छी तरह से थे, कोई नहीं सकते। और ये मिक्स कर लिया सारा कुछ मैंने, ये धनिया और था क्या उसका नाम, पुदीना, वो भी मिक्स किया। और ये पेड़े कर लिए मैंने, 8 पेड़े कर लिए चारों पराठों के। बड़े बड़े पराठे थे मेरे, जिसने आधा खाना वो आधा खाए, जिसने पूरा खाना वो पूरा खाए, कोई मसला नहीं है। तो ये जो है ना पराठे बड़े मज़े के बनते हैं, ना ही स्पाइसी होते हैं और खाने में इतने टेस्टी होते हैं। ये एक्चुअली ये वाली जो रेसिपी है ना, मैंने एक रेस्टोरेंट से ना खाना खाया था हमने, तो वहाँ उन्होंने ये पराठे दिए थे, तो वहाँ से पूछी थी मैंने। उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें, तो पुदीने का टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था, ये सारे इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बताए थे कि ये हम पराठे में डालते हैं, तो वाकई में वैसे ही बने, सेम टेस्ट वही। देखें तो कोई मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं लगी, टेस्टी इतने। अच्छा जी, नाश्ता नुश्ता करने के बाद फिर 12 बजे का टाइम हो गया था शायद, हाँ। फिर काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी, मेरी मेडिसिन भी ख़त्म हुई थी। मैंने कहा चलो पहले मैं फार्मेसी पे चलती हूँ, वहाँ से अपनी लेते हैं मेडिसन, और उसके बाद बाकी की शॉपिंग करेंगे। तो तब तक बच्चों का टाइम हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो मैंने पकाना था आज वो तो सारा कुछ बाज़ार से लेना था। तो घर में सारी चीज़ें ही ख़त्म थी, अदरक लहसुन ख़त्म था, हरी मिर्चें ख़त्म थी, काफ़ी चीज़ें ख़त्म थी। मैंने कहा चले सारी चीज़ें ले आते हैं। चीज़ें ला के फिर हम कुकिंग कर लेंगे, बच्चे चलो कुछ ना कुछ वैसे ही सैंडविच खा जाएंगे। तो यही था कि इतने टाइम में हमें बच्चों को उठाना था, कुकिंग तो नहीं ना हो सकती थी फिर।
तो मैं लेट करूँगी कुकिंग आज, फिर मैंने कहा चले ठीक है। तो यहाँ से फार्मेसी से होके फिर मैंने कहा चले हम आइसक्रीम, इधर पास है आइसक्रीम ले लें बच्चों के लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी एकदम से आ रही है ना। तो जब स्कूल से आती है ना फिर आइसक्रीम खा लेती हैं, तो ज़रा ठंडा ठंडा सुकून आता है, वैसे मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का। वो चलो चल। हाँ जी जी, हम आ गए आइसक्रीम शॉप पे, ये देखें हर तरह की आपको वैरायटी मिलेगी यहाँ पे। और चीप प्राइस में आइसक्रीमें मिलती है इधर से, ये नहीं कि बहुत महंगी है, नहीं। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस और चीप ही है सारी आइसक्रीम। तो मैंने 5 लीटर की वो जो बकेट नज़र आ रही वो मैंने ऑर्डर कर दी थी, वो आ रही थी इधर से फिर। तो जी कोने मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मैंने कहा तब ये कोने मैंने अब नहीं लेनी, क्योंकि कोने ख़त्म हो, वो आइसक्रीम ख़त्म हो जाती है, कोने पड़ी रहती बेचारी। मैंने कहा वो जो पड़ी ना वही ख़त्म करें, इसको ऐसे ही खाएंगी ये सारी। ये वाली थी, ये 5 लीटर है। 3 दिन भी नहीं होने मुझे लगता है ख़त्म हो जानी, बल्कि 2 दिन में। जो जब से लाई हूँ जो हालात है, इतनी आइसक्रीम खा रही है सारी, 4 4 5 5 दफ़ा इन्होंने खा ली है। गर्मी देखे धूप कितनी थी। वहां से फिर मुझे लेना था दूध, बटर और क्या उसका नाम है, बटर की जगह मैंने देसी घी की बकेट छोटी सी ले ली थी, जो पहले लेते हैं। और साथ में चीज़ लेनी थी, वो ली। तो हम इस शॉप में आ गए थे। ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे नज़दीक नज़दीक शॉप है, नहीं। ये हम गाड़ी में जाके बैठते थे, फिर 2 4 मिनट की ड्राइव ऐसे, यानी उसी एरिया में सारा कुछ है। लेकिन जी गाड़ी में जाना पड़ता है, पैदल थोड़ी जाना पड़ता है, गर्मी इतनी ऊपर से। हाँ जी, इधर से हमने जल्दी जल्दी ली चीज़ें, पे किया और फिर हम निकल पड़े आगे। तो दिखाती हूँ आगे। मैंने गोश्त वाली शॉप पे जाना था, कुछ चिकन लेना था, कुछ मुझे बीफ लेना था, और कुछ मुझे पाया लेने थे, छोटे वाले पाए। तो वहाँ पहुँचे फिर हम। ये देखो ऑलिव्स पड़े हुए हैं विनेगर के अंदर। ये भी चिली सी है, येलो चिली जो होती ना, येलो कलर की, रेड कलर की छोटी वाली, वो सारी है। हाँ जी, इधर से हुआ हमारा काम ख़त्म। और हम पहुंच गए मीट शॉप पे। तो यहाँ पे चिकन ऑर्डर किए कि हमें करी पीस में काट के दे दें 4 चिकन। ये होता है कि जैसे ही ख़त्म होते हैं ना, 1 2 रह जाते हैं एक दिन का, तो हम फ़ौरन फिर जाके ले आते हैं। ये नहीं कि हम कितने सारे फ्रीज़ कर ले ला के महीनों का, नहीं। वो अच्छा ही नहीं लगता टेस्ट फ्रीज़ का। ये फ्रेश आते हैं इनके पास, फ्रेश ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते के ले लेते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं ना हम फ्रेश ही लेते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके नहीं फ्रीज़ करते। ये सारी मीट की शॉप है, हर तरह का मीट आपको, हलाल मीट। मुस्लिम शॉप है ये, पाकिस्तानियों की शॉप है। तो यहाँ से आपको हर तरह का मीट मिल जाएगा। ये देखिए कलेजी पड़ी हुई है ना चिकन की। ये देखिए हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है, तो कभी बनाई ही नहीं हमने। बीफ, मटन और चिकन। हाँ जी, फिर आगे जाना था मुझे। वो दूसरा क्या उसमें, ग्रीन चिली, वो सारे मसाले जो थे वो लेने जाना था। मैंने कहा चले पैदल चलते हैं, इधर से तो पास ही है। और बाकी दूसरी चीज़ें हैं वो उधर से मैं फिर बर्ड का फूड था वो लेना था, लेके काले को उधर से ले आऊँगी। ये मैंने ली चीज़ें सारी। ख़त्म हुआ तो ज़ाहिर है सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म होगी। ये ले जी, ये सामान सारा था, ये भी मैंने 4 पैकेट लिए थे, और चावल लिए। और सारी जो भी चीज़ें थी मेरी लेके हम निकल पड़े वहाँ से। ये फाइनली हमने शॉपिंग कर दी थी अपनी ख़त्म। अब कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई थी कि जो ज़रूरी लेनी थी, अगर कोई रह भी गई याद आ गया तो फिर आ जाएंगे। तो बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जा रहे हैं। रवीन को छुट्टी हो जानी थी आज 2:15 पे। तो हमें 2:05 हो गए थे उधर से निकलते निकलते। तो फिर ये था कि जल्दी जल्दी उधर से हमने निकले। और गाड़ी, ये तो मैंने वीडियो भी फास्ट कर दी थी, लेकिन गाड़ी भी बहुत फास्ट चलाई मेरे हस्बैंड ने ना, इतनी फास्ट कि हम पहुंच जाएं। तो बच्चों को भी परेशानी हो जाती है ना, लेट हो जाएं। ये देखिए धूप, काफी टका के धूप निकली थी, और गर्मी थी बाहर, सीना आने वाली गर्मी थी। ऐसी गर्मी हो रही थी बाहर। लेकिन ये था कि बच्चों को 2 3 बजे तक का ना मौसम सही हो गया था एकदम से। जब लेने गए ना छोटे बच्चों को, तो एकदम से ठंडी ठंडी हवाएं चलने शुरू। मैंने कहा वाह, एकदम से वेदर चेंज हो गया। यही तो बात है जोबक की, वेदर एकदम से चेंज हो जाता है। ये हम दूसरे रास्ते से आए थे बच्चों को स्कूल लेने के लिए।
हाई स्कूल की तरफ। ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से आए थे। फर्स्ट टाइम ही मैं भी इधर से गई थी। हाँ जी, उनको लिया। अब इधर बिस्मा की बारी थी, बिस्मा को ले रहे हैं अब इधर से। बिस्मा ने अपनी अभी चीज़ें समेटनी थी, क्लास में ही थी, छुट्टी हो गई थी लेकिन वो भी क्लास से ही नहीं निकली थी। तो इधर मेरे हस्बैंड भाई निकल के वेट कर रहे थे। बिस्मा को जब नज़र आई बिस्मा तो फिर वो आ गई इधर को। हाँ जी, वो देखी भागी आ रही है, आपको दिखाती हूँ। अभी मैं ना इसको करती हूँ, क्लोज करती हूँ। ये इधर बच्चों का ना स्कूलों में बड़ा दिल लगता है। छुट्टी के टाइम भी इनको होता है कि छुट्टी तो ना ही हो और खेल लें और टाइम स्पेंड करें टीचर के साथ। कि फ्रेंडली टीचरें होती सारा, तो बच्चों का खुद ही दिल करता है इधर स्कूल जाने को। ये नहीं कभी बच्चों ने ये तंग नहीं किया कि मैंने स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई की वजह से नो पढ़ना नहीं। ये है कि खुश रहते हैं बच्चे स्कूलों में। ये देखिए इसके मुंह पे खुशी के आसार नजर आ रहे हैं। चले जी, मेरा टाइम हो गया ख़त्म। फिर दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग लेके आऊँगी इंशाल्लाह मैं, फिर कल या परसों। तो जैसे ही मेरे पास वीडियो आ जाएंगी तो फिर मैं डाल दूँगी। अगर ना आई तो फिर मैं अपने लैपटॉप को पकड़ूंगी, उसमें से कोई पुरानी वीडियो निकालूंगी तो फिर वो डालूंगी, ठीक है। तो ये भी मेरे पास आके लेटी हुई थी, थक के शाम को ये आके बैठ गई थी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा पहले इसकी वीडियो बना के ये इसका सीन भी एक डाल दूँ एंड पे। फिर इसका डाला, फिर मैंने उसकी वॉइस ओवर की है। चले ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर करें।